श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, लंका के महासंग्राम में रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। सर्वत्र आनंद और उत्सव का वातावरण था। राज्याभिषेक के पश्चात एक दिन जब श्री राम राजमहल के भीतरी कक्षों में सबसे भेंट कर रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक अंधेरे कोने में सिकुड़ कर बैठी एक वृद्धा पर पड़ी। वह मंथरा थी, वही मंथरा जिसे अयोध्या के इस विरह और राम के वनवास का मूल कारण माना जाता था। वह ग्लानि, अपराध बोध और भय से कांप रही थी। श्री राम को अपनी ओर आता देख वह पीछे हटने लगी, परंतु राम के चरण तो करुणा के सागर थे। वे आगे बढ़े और उन्होंने उस कुबड़ी दासी मंथ के चरणों में प्रणाम किया। राम का स्पर्श पाते ही मंथरा के भीतर का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। राम के चरणों पर गिरकर वह आंसुओं से उनके पैर पखारने लगी। हे राम, मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ। मैंने ही तुम्हारे लिए वनवास मांगा, मैंने ही अयोध्या को अनाथ किया। मेरे कारण ही दशरथ जी ने प्राण त्यागा। मुझे मृत्यु दंड दे दो राम, मैं जीने योग्य नहीं हूँ। श्री राम ने अत्यंत कोमलता से मंथरा को उठाया, उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोले, शांत हो जाओ माते, तुम व्यर्थ ही स्वयं को दोष दे रही हो। तुमने जो भी किया वह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, अपितु वह तो नियति का चक्र था। मेरे वनवास के बिना न तो ऋषियों की रक्षा होती, न रावण का वध होता और न ही धर्म की स्थापना होती। तुम तो मात्र एक माध्यम थी और यह कोई आज का संबंध नहीं है, यह तो हमारे पिछले जन्म का ऋण है। मंथरा आश्चर्य से राम का मुख देखने लगी। पिछला जन्म? मैं दासी और आप परमेश्वर, मेरा आपसे पिछले जन्म का क्या संबंध हो सकता है? तब श्री राम ने उसे अपने समीप बैठाया और उसकी आंखों में देखते हुए अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने लगे। तो दोस्तों, ये कथा सुनने से पहले आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। तो श्री राम बोलते हैं, सुनो मंथरा, तुम इस जन्म में स्वयं को एक साधारण दासी मानती हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तुम परम भक्त प्रहलाद के कुल की एक तेजस्वी और वीर राजकुमारी थी। भक्त प्रहलाद के पुत्र राजा विचोन बहुत ही धर्मपरायण और महान शासक थे। उनके राज्य में कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। तुम उन्हीं विवेचन की पुत्री और महान दानवीर बलि की बहन थी। तुम्हारा तेज और तुम्हारा पराक्रम देवताओं को भी चकित करने वाला था, परंतु फिर नियति ने एक ऐसी करवट ली जिसने तुम्हारे भीतर मेरे प्रति असीम क्रोध भर दिया। श्री राम ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पिता विवेचन की कीर्ति और दिग्विजय से देवराज इंद्र भयभीत हो गए थे। विवेचन ने अपनी शक्ति के साथ स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र को स्वर्ग को निष्कासित कर दिया था। तब इंद्र मेरी शरण में आए, परंतु विवेचन मेरे परम भक्त प्रहलाद का पुत्र था और अत्यंत धर्मपरायण था, अतः मैंने उसका वध करने से मना कर दिया। मैंने इंद्र को एक मार्ग सुझाया कि विवेचन प्रातः काल दान करते हैं, यदि कोई उनसे कुछ भी मांगे तो वो मना नहीं करते। इंद्र ने कपट का सहारा लिया। वे एक ब्राह्मण का वेश धरकर तुम्हारे पिता के द्वार पर पहुँचे। इंद्र को लगा कि यदि वह स्वर्ग वापस मांगेगा तो संसार उसे दान में मिला हुआ स्वर्ग कहकर ताने देगा। इसीलिए उस कपटी ने ब्राह्मण वेश में तुम्हारे पिता का शीश की दान में मांग लिया। मंथरा ध्यान से सुन रही थी, उसके नेत्र विस्फारित थे। राम बोले, तुम्हारे पिता ने सत्य की रक्षा हेतु हंसते हंसते अपना शीश काटकर इंद्र को दान कर दिया। जब यह समाचार महल में पहुंचा तो हाहाकार मच गया। तुम्हारा भाई बलि उस समय बहुत छोटा था, परंतु तुम क्रोध से भस्म हो रही थी।
एक राजकुमारी जिसने समस्त आसुरी और दैवी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, अपने पिता के साथ हुए इस छल को सहन न कर सकी। तुमने प्रण लिया कि तुम देवताओं का समूल नाश कर दोगी। तुमने अपने दिव्य रथ पर सवार होकर अकेले ही स्वर्ग पर धावा बोल दिया। स्वर्ग में विजय के उल्लास में डूबे देवता तुम्हारे इस अचानक आक्रमण के लिए तनिक भी प्रस्तुत नहीं थे। तुमने अपने धनुष की टंकार से 10 दिशाओं को गुंजा दिया और नागा शास्त्र का संधान किया। तुम्हारे नागा शास्त्र से स्वर्ग आकाश में असंख्य विशाल सर्प उत्पन्न हो गए। उन भयंकर काले नागों ने इंद्र, करुण, अग्नि सहित समस्त देवताओं को अपने पास में जकड़ लिया। देवताओं के प्राण कंठ में आ गए। सर्पों के विष से वे तड़पने लगे। तब देव माता अदिति ने रोते हुए मेरी स्तुति की और मुझे पुकारा। उनके करुण क्रंदन और सुनकर मुझे स्वर गाना पड़ा। प्रभु राम का स्वर अब गंभीर हो गया था, मानो वे स्वयं उस युद्ध भूमि को पुनः देख रहे हों। मैं वहां प्रकट हुआ और मैंने तुम्हें रोकने का आदेश दिया, परंतु पिता की मृत्यु के शोक और अपनी शक्ति के अहंकार में डूबी हुई तुम कहाँ रुकने वाली थी। तुमने मेरा तिरस्कार किया, मुझे कटु वचन कहे। तब विवश होकर मुझे तुम्हारे नागास्त्र को काटने के लिए अपने वाहन गरुड़ का आवाहन करना पड़ा। मेरे आवाहन पर एक नहीं अपितु हजारों भयंकर गरुड़ आकाश में प्रकट हो गए। उनके विशाल पंखों की फड़फड़ाहट से स्वर्ग में आंधी आ गई। गरुड़ों ने देखते ही देखते तुम्हारे सर्पों को नोच नोच कर खाना आरंभ कर दिया। तुम्हारा नागाशास्त्र विफल हो रहा था। यह देखकर तुम और भी अधिक प्रचंड हो उठी। तुमने अपना धनुष त्याग कर एक विशाल खड्ग यानी तलवार निकाल ली और तुम साक्षात चंडी का रूप धरकर उन विशाल गरुड़ों की सेना पर टूट पड़ी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। तुम अकेली और सामने हजारों गरुड़। तुमने अपने खड्ग के प्रहार से कई गरुड़ों के पंख काट दिए, कई को लहूलुहान कर दिया। तुम्हारी तलवार बिजली की भांति चमक रही थी, परंतु गरुड़ भी मेरे असंतार ही थे। जब तुमने उन्हें घायल किया तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उस विशाल पक्षी सेना ने एक साथ तुम पर आक्रमण कर दिया। उनकी कठोर चोंचों और वज्र के समान पंजों से वे तुम्हारे रथ को छिन्न भिन्न कर चुके थे। एक गरुड़ ने तुम्हारे कंधे पर प्रहार किया, जिससे तुम्हारा खड्ग छिटक गया। दूसरे ने तुम्हारे सुंदर मुख पर प्रहार किया, जिसे तुम्हारे दांत टूटकर टेढ़े मेढ़े हो गए। तुम निहकर भी लड़ रही थी, परंतु गरुड़ों ने अपनी तीखी चोंचों से तुम्हारी पीठ पर बुरी तरह नोच डाला। तुम्हारी पीठ पर इतने गहरे घाव हुए कि वह सूजकर एक विशाल मांस के लोथड़े में बदल गई। तुम्हारा पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया। तुम्हारी कमर झुक गई। तुम्हारी सुंदर काया कुरूप को हो गई और पीठ पर वह विशाल कुबड़ निकल आया। राम ने एक गहरी सांस ली और मंथरा की आंखों में देखते हुए कहा, युद्ध के उन भयंकर प्रहारों के कारण अंततः तुमने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु मरते समय तुम्हारे मन में कोई शांति नहीं थी। तुम्हारे मन में केवल मेरे प्रति असीम बैर था और तुम्हारा पूरा ध्यान अपने उस कुरूप शरीर, टेढ़े दांतों और उस कुबड़ पर केंद्रित था। वेदों का वचन है कि अंत समय में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। तुमने मेरे प्रति शत्रुता का भाव रखकर प्राण त्यागे थे और अपने कुबड़ को याद किया था, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में इस कुबड़ के साथ मंथरा के रूप में जन्म मिला। परंतु तुमने अंत समय में मेरा ही स्मरण किया था, यद्यपि वह शत्रु भाव से था। इसलिए मैंने तुम्हें इस जन्म में अपनी बाल लीलाओं का साक्षी बनाया। मैंने तुम्हें निमित्त बनाया ताकि मेरा अवतार अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। इसलिए हे मंथरा, तुम दासी नहीं, तुम तो मेरी योजना का एक मुख्य अंग हो। अब अपने मन से इस अपराध बोध को निकाल दो। श्री राम के मुख से अपने पूर्व जन्म की यह विस्मयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनकर मंथरा की आंखों से बहते आंसू खत्म हो गए। उसकी दृष्टि शून्य में टिक गई थी, मानो वह अपने भीतर सदियों पुरानी स्मृतियों को टटोल रही हो। एक क्षण के लिए वह भूल गई कि वह अयोध्या की एक दासी है। उसे अपने भीतर उसी विवेचन पुत्री और
एक वीर योद्धा का स्पंद अनुभव होने लगा। मंथरा ने कांपते हुए हाथों से श्री राम के चरण स्पर्श किए और गदगद कंठ से बोली, हे त्रिलोकीनाथ, मैं कितनी अज्ञानी थी। मैं जन्म जन्मांतर तक आपको केवल एक साधारण राजकुमार और स्वयं को एक अभागी कुरूप दासी मानती रही, परंतु आपने तो मेरे बैर को भी भक्ति बनाकर स्वीकार कर लिया। मैंने तो आप पर शस्त्र उठाए थे, आपको कटु वचन कहे थे। प्रभु श्री राम की मुस्कान और गहरी हो गई। उनका मुखमंडल एक अलौकिक तेज से दमकने लगा। उन्होंने मंथरा के मस्तक पर अपना अभय हस्त रखते हुए कहा, हे भद्रे, संसार केवल प्रेम और नवधा भक्ति को ही जानता है, परंतु बैर भक्ति भी स्मरण का ही एक अत्यंत प्रगढ़ रूप है। जब कोई मनुष्य अत्यधिक प्रेम करता है तब भी वह क्षण भर के लिए अपने प्रिय को भूल सकता है, परंतु जब कोई किसी से असीम बैर करता है तो सोते जागते उठते बैठते केवल उसी का स्मरण करता है। पूर्व जन्म में तुमने मृत्यु के समय मेरा ही ध्यान किया था, भले ही वह क्रोध और प्रतिशोध से भरा था, परंतु तुम्हारा वह स्मरण इतना तीव्र था कि मुझे तुम्हें इस जन्म में अपने अत्यंत समीप रखना ही पड़ा। यह कुबड़, यह कुरूपता तो केवल उस शरीर का परिणाम है जिस पर तुम्हारा अंत समय से ध्यान था, परंतु तुम्हारी आत्मा तो उसी क्षण मेरी हो चुकी थी। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री राम बोले, मंथरा, नियति का चक्र अभी रुकता नहीं। पूर्व जन्म के उसी क्रोध और कुबड़ की स्मृति के साथ तुमने कई देश में जन्म लिया। तुम्हारी आत्मा में एक महान राजा की पुत्री का एक राजस्वी तेज और अधिकार की भावना अब भी सुप्त अवस्था में थी, क्योंकि तुम एक महान राजा की पुत्री थी। यही कारण था कि साधारण दासी होने के उपरांत भी संपूर्ण राजमहल में तुम्हारी ही सत्ता चलती थी। माता कैकेयी के साथ तुम्हारा संबंध कोई साधारण संबंध नहीं था। पूर्व जन्म में जब तुमने देवताओं और मेरे वाहन गरुड़ से भयंकर युद्ध किया था, तब तुम्हारे भीतर एक योद्धा को प्रचंड रूप था। वह इस जन्म में तुम्हारी मानसिक दृढ़ता बन गया। तुमने माता कैकेयी के मस्तिष्क पर ऐसा पूर्ण अधिकार कर लिया था जिसे स्वयं महाराज दशरथ भी नहीं तोड़ सकते थे, और मुझे ठीक उसी दृढ़ता की आवश्यकता थी। मंथरा ध्यान मग्न होकर सुन रही थी। वह अपने जीवन के हर एक क्षण को अब एक नई दृष्टि से देख पा रही थी। राम ने आगे कहा, यदि तुम केवल एक दासी होती तो क्या एक चक्रवर्ती सम्राट की सबसे प्रिय रानी तुम्हारी बातों में आकर अपने सुहाग और अपने सबसे प्रिय पुत्र मुझे दांव पर लगा देती? नहीं मंथरा, वह तुम्हारे भीतर की वही पूर्व जन्म की अधिकार पूर्ण राजसी शक्ति थी जिसने माता कैकेयी की मति को अपने अधीन कर लिया था, और यह सब मेरी ही रची हुई एक विशाल माया का हिस्सा था। श्री राम का स्वर अब अत्यंत गंभीर हो गया, मानो रणभेरी ब्रज उठियो। उनकी आंखों में महाकाल का तेज झलकने लगा। तुम्हें स्मरण है कि तुमने मुझे वनवास क्यों भेजा? केवल भरत को राज सिंहासन दिलाने के लिए नहीं, मुझे वनवास भेजने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का आर्तनाद छिपा था। जब तुम अयोध्या के महलों में मुझे रोकने का षड्यंत्र रच रही थी, तब इस पृथ्वी के दूसरे छोर पर लंकापति रावण का महासंग्राम और उसका भयंकर अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम ने युद्ध का दृश्य खींचते हुए कहा, रावण ने अपनी दानवी शक्तियों से त्रिलोक को भस्म कर दिया था। उसने दिग्पालों को बंदी बना लिया था, यमराज को पराजित कर दिया था और नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों पर उल्टा लिटा दिया था। उसका युद्ध कौशल इतना भयानक था कि जब वह अपने पुष्प विमान के उतरकर चंद्रहास खड़क लेकर रणभूमि में उतरा था तो पृथ्वी कांपने लगती थी। उसके बाणों की वर्षा से सूर्य का प्रकाश छिप जाता था। उसने स्वर्ग के नंदनवन को उजाड़ दिया था, ऋषियों के आश्रमों को रक्त से सींच दिया था और उनके कटे हुए मस्तिष्कों से वह अपने आराध्य की पूजा करता था। हे मंथरा, उस महासंग्राम में जब देवता हारने लगे, जब धर्म का रथ रावण के अन्याय के दलदल में धंसने लगा, तब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर मेरे बैकुंठ में आकर त्राहिमाम किया।
मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर उस महाप्रतापी रावण का संहार करूंगा और उसके अहंकार को उसी की लंका की धूल में मिला दूंगा। परंतु विचार करो मंथरा, श्री राम ने कहा, मैं तो अयोध्या का युवराज था। अगले ही दिन मेरा राज्याभिषेक होने वाला था। यदि मैं अयोध्या का राजा बन जाता तो मैं राजधर्म से बंध जाता। एक राजा बिना किसी ठोस कारण के किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता था और रावण ने अयोध्या पर कोई आक्रमण नहीं किया। ऐसे में लंका जाकर उन असुरों से युद्ध करने का मार्ग कैसे प्रशस्त होता। ऋषियों की आश्रमों की रक्षा के लिए मुझे जंगलों की खाक छाननी थी और मैं तो महलों की मखमली गद्दों पर बैठने जा रहा था। मंथरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ रहा था कि वह कितनी बड़ी लौकिक योजना का अस्त्र बनी थी। उस निर्णायक रात्रि जब अयोध्या दीपों और उत्सव में डूबी हुई थी, तब स्वर्ग में देवताओं के बीच हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें भय था कि यदि राम राजा बन गए तो रावण का वध कभी नहीं होगा। तब उन्होंने माता सरस्वती का आवाहन किया। मैंने ही सरस्वती को संकेत दिया कि वे अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। सरस्वती ने देखा कि पूरे अयोध्या में केवल एक ही मस्तिष्क ऐसा है जो इस समय सबसे अधिक एकाग्र और दृढ़ है, और वह मस्तिष्क तुम्हारा था। तुम्हारे भीतर पूर्व जन्म का वह सुप्त क्रोध अब भी एक चिंगारी के रूप में विद्यमान था। सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर बैठ गई। जो सरस्वती कल तक मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानती थी, वही अचानक मेरे विरुद्ध विष उगलने लगी। तुमने वह नहीं कहा जो तुम चाहती थी, तुमने वही कहा जो देवता चाहते थे, जो मैं चाहता था। श्री राम ने मंथरा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और अत्यंत आत्मीयता से बोले, तुम्हारे उन दो वरदानों ने ही मेरे लिए लंका विजय का मार्ग खोला। तुम्हारे उन दोनों वचनों ने ही रावण के वक्ष स्थल को बेधने वाले मेरे बाणों का निर्माण किया। उस दिन यदि तुम वह कठोर हृदय न दिखाती तो आज संसार में न रामायण होती, न धर्म की विजय होती। श्री राम के नेत्र अब एक अद्भुत वीर रस के दमक रहे थे। उन्होंने कहा, हे मंथरा, स्मरण करो जब तुम्हारे वचनों ने मुझे अयोध्या के राज सिंहासन से उठाकर दंडकारण्य के उन भीड़ वनों में भेज दिया, तब वहाँ क्या हुआ था। वे वन केवल वृक्षों के समूह नहीं थे, वे तो रावण के राक्षसों की छावनियाँ थीं, जहाँ ऋषियों का रक्त पानी की तरह बहाया जाता था। तुम्हारी ही प्रेरणा से मैं वहां पहुंचा और मैंने अपने कोदंड की टंकार से उन जंगलों को गूंजा दिया। जब शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए खर और दूषण अपनी 14,000 राक्षसों की विशाल सेना लेकर मुझ पर टूट पड़े, तब वह युद्ध देखने योग्य था। आकाश राक्षसों के काले बादलों और मायावी शक्तियों से ढक गया था। 14,000 रक्त पिपासु दैत्य और सामने में अकेला, परंतु मेरे बाणों से अग्नि की ऐसी वर्षा हुई कि दंडकारण्य की भूमि लाल हो गई। मैंने एक ही प्रहार में उन 14,000 राक्षसों से उनके महाबलियों सहित यमलोक भेज दिया। मंथरा, यदि तुम मुझे वन न भेजती तो उन 14,000 अतिथियों का वध कैसे होता। गोदावरी के तट पर ऋषियों को वो निर्भयता कैसे प्राप्त होती। मंथरा अब एकटक श्री राम के उस वीर रूप को निहार रही थी, जिसके भीतर संपूर्ण सृष्टि का प्रलय और पालन एक साथ समाया हुआ था। राम ने आगे वर्णन किया कि खर दूषण के वध ने ही रावण के अहंकार को सीधी चुनौती दी थी। यदि तुम वनवास का वरदान न मांगती तो रावण कभी सीता का हरण करने दंडकारण्य नहीं आता। सीता का हरण ही वह अंतिम आहुति थी जिसने लंका के महाविनाश के यज्ञ को आरंभ किया। लंका का वह महासमर कोई साधारण युद्ध नहीं था। मंथरा वह सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का अंतिम प्रलय था। जब महाबली कुंभकर्ण अपनी निद्रा से जागकर रणभूमि में उतरा तो उसके एक एक पग से धरती कांपने लगी थी। वानर सेना उसके विशाल आकार को देखकर भयभीत थी, परंतु मेरे तीक्ष्ण बाणों ने उसके पर्वताकार शरीर को पृथ्वी पर सुला दिया। फिर मेघनाथ यानी इंद्रजीत आया। उसने अपनी मायावी अस्त्रों से दिन को रात में बदल दिया था।
जो बादलों के पीछे छिपकर नागबास और ब्रह्मास्त्र चलाता था। परंतु मेरे अनुज लक्ष्मण ने, जो उसी वनवास के कारण मेरे साथ तपस्वी बना था, उस अजय मेघनाथ का वध कर दिया और फिर अंत में वह महाप्रतापी दशानंद रावण मेरे सम्मुख था। उसका शिव प्रदत्त चंद्रहास खड्ग और उसके भयानक बाणों की वर्षा प्रलयंकारी थी। हमारे अस्त्रों के टकराव से दिशाएं जलने लगी थी और समुद्र उबलने लगा था। वह बार बार अपने शीश कटवा कर फिर से नए शीश धारण कर रहा था। अंततः जब मैंने अगस्त्य मुनि द्वारा प्रदत्त ब्रह्मास्त्र को अपने कोदंड पर चढ़ाया और रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड को सुखाया, तब जाकर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति मिली। हे मंथरा, जब वह ब्रह्मास्त्र मेरे धनुष से छूटा था तो उसके मूल में भी तुम्हारे वही 2 वरदान थे। तुम्हारी ही उस बैर भक्ति ने मुझे रावण वध का निमित्त बनाया। युद्ध के उस भयंकर और सजीव वर्णन के बाद श्री राम को स्वर पुनः शांत, कोमल और करुणा से भर गया। उन्होंने मंथरा के मस्तक को सहलाते हुए कहा, हे माते, आज के बाद कभी स्वयं को पापनिका या अयोध्या की निवासिनी के रूप में कलंकित मत मानना। तुमने कोई पाप नहीं किया। तुमने तो ईश्वर के सबसे बड़े कार्य में अपने मान सम्मान की आहुति दी है। संसार तुम्हें चाहे जिस दृष्टि से देखे, परंतु राम के हृदय में तुम्हारे लिए सदैव वही सम्मान रहेगा जो माता कौशल्या के लिए है। तुम्हारे इस पूर्व जन्म के श्राप और इस जन्म में कलंक से मैं तुम्हें आज मुक्त करता हूँ। श्री राम के इस वचनों को सुनकर मंथरा की आंखों से पश्चाताप और अपराध बोध के अंतिम अश्रु भी बह निकले। आज उसका जन्म जन्मांतर का बोझ उतर गया था। उसने अपना माथा राम के चरणों में रख दिया और उसे एक ऐसी दिव्य शांति की अनुभूति हुई जो उसे पूर्व जन्म में राजकुमारी विरोचनी के रूप में भी कभी प्राप्त नहीं हुई थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको रामायण के पन्नों के पीछे छिपी यह अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी कथा। अक्सर हम घटनाओं को केवल उसी रूप में देखते हैं जैसे वे हमें दिखाई देते हैं, परंतु ईश्वर की लीला और जन्म जन्मांतर के रहस्य बहुत गहरे होते हैं। मैं आपको दोस्तों कुमारी मंजू गुरु की दुनिया के लिए इस मंच से हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि आपसे समझ हमारी सनातन धर्म और पुराणों की ऐसी अनसुनी और दिव्य कथाएं प्रस्तुत कर सकूं जो हमारी सोचने की दिशा ही बदल दे। तो दोस्तों, यदि आज की यह कथा आपको हृदय से छू गई हो और प्रभु श्री राम की यह अद्भुत लीला आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय प्रसंग के साथ। तो दोस्तों, आपकी अनुमति से आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।